पाकिस्तान में कुदरती आफात के नतीजे में लाखों ख़ानदान घर की छत से महरूम, बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान के नीचे हर उस पाकिस्तानी की तवज्जो चाहते थे जो किसी भी एतबार से उनके लिए कुछ वसाइल के ज़रिए मदद कर सकता हो। दो हेड्स में उमैर सना फाउंडेशन काम करती है। एक है मैनेजमेंट ऑफ उन बच्चों का इलाज जिनको खून की बीमारियाँ हैं, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ब्लड कैंसर, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, साइको सोशल सपोर्ट, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, सब कुछ शामिल है। और दूसरा एस्पेक्ट जो इसमें है हमारा वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। 2005 में हमने अर्थक्वेक में मुजफ्फराबाद से थोड़ा सा और कोई 50-60 किलोमीटर आगे गढ़ी दुपट्टा एक जगह है, वहाँ हमने एक मॉडल विलेज बनाया वहाँ के रहने वालों के लिए। अराउंड 100 हाउसेज उसमें हैं, मस्जिद है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, वोकेशनल सेंटर है। उसके बाद से हम मुस्तकिल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, उसके बाद 2006 में बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में एक फ्लड आया, उसके बाद 2007 में कराची में गडाफ साइड पे फ्लड आया, उसमें हमने अपनी सर्विसेज दी, हेल्थ सर्विसेज। तो ये तकरीबन प्रोजेक्ट हमारा 6-7 महीने में वहाँ पर मुकम्मल हो गया था। बाद में भी हमने किसी न किसी हद तक सपोर्ट उस प्रोजेक्ट को जारी रखी और अभी भी हमारा राब्ता होता रहता है। तो ये हमारा पायनियर पहला बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं। उसके बाद बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, चाहे वो सवात का मसला हो, मिलिटेंसी के दौरान IDPs जो इंटरनली डिस्प्लेस पर्सनस थे वो मर्दान में आके सेटल हो गए, उनका बहुत ज़्यादा मसला हुआ। 2 दफ़ा वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। तो वहाँ उमैर सना फाउंडेशन ने एक छोटा सा मेडिकल सेंटर जो बाद में परमानेंट भी हो गया वो कायम किया और वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पे तकरीबन 2-3 महीने हम भरपूर काम करते रहे और बाद में वहाँ पर लेबॉर्ट्री एक पूरी बनाई थी, वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ा फ्लड जो आया था सिंध में, उसमें फ़र्स्ट फेज़ में हमने 2 फेजेज़ में काम किया। एक तो इनिशियल फ़ेज़ था कि जब फ़ौरन ही हमारी मोबाइल टीमें एक वक्त में हम 6-7 से ज़्यादा जगहों पे काम कर रहे थे, सखर और कश्मोर और कनकोट, और वहाँ पे हमारी मोबाइल टीमें और इस स्टैटिक टीमें दोनों काम में दुकान किराए पे ले ली, वहाँ पे क्लिनिक शुरू कर दी, ड्रिप्स लगानी शुरू कर दी और फील्ड में निकल गए गाड़ी लेके। वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। ठट्टा तक और ऑपरेशन जाबल तक हमने सारा काम किया। उसके बाद हमने सेकंड फेज़ में रिहेबिलिटेशन फेज़ में भी हम जाते हैं। ज़लज़ले में भी हमने इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया था। जिस वक्त आया ज़लज़ला, हम 4-5वीं रात जब आ रहे थे वहाँ पे आफ्टर शॉक्स, हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी और हम उस वक्त ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि क्या हमारी अपनी ज़िंदगी को ख़तरा है और हमें भाग जाना चाहिए यहाँ से डर के मारे। और फिर जब हमने कुछ ख़वातीन को देखा, कुछ नर्सों को देखा वो काम कर रही हैं, तो हमें थोड़ी सी हिम्मत आई कि यार जब वो खातून होकर काम कर रही हैं तो हम मर्द होकर अगर हम भाग गए थे तो बहुत ही बुज़दिली होगी। फिर अल्लाह ताला ने हमारे दिल में हिम्मत डाली और हमने बालाकोट कॉलेज के अंदर फर्स्ट वहाँ का हॉस्पिटल और जिसमें ऑपरेशन थिएटर और हमने 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोगों ने वहाँ पे सर्व किया, उनके साथ काम किया जो इंटरनेशनली आई थी और वहाँ काम कर रही हैं। तो जो मकली में टेंट विलेज था उसमें हमने बच्चों के लिए स्कूल, उनके लिए झूले लगाए, प्ले एरिया उनका बनाया, साफ़ पानी की फराहमी के लिए वाटर टैंक्स वहाँ हमने इंस्टॉल किए। फिर उसको सुबह शाम वो टैंकर जो है वो उनको फिल करता था ताकि उनको साफ़ पानी मिले। फिर मिनरल वाटर की तकसीम, फिर वैसे साफ़ पानी की तकसीम उनको की, फिर राशन उनको तकसीम किया। रमज़ान आ गए तो रमज़ान पैकेज के नाम पर हमने जो है उनको पूरे रमज़ान की चीज़ें जो भी होती हैं वो उनमें तकसीम की। फिर ईद के मौके पर बच्चों को नए जोड़े हमने वहाँ 300-350 बच्चों को हमने नए जोड़े वहाँ तकसीम किए। इस फाउंडेशन ने दीगर साहिब दर्द दिल NGOs और पाकिस्तानियों की तरह मजहबी, इखलाकी और मौशरती तकाज़ा पूरा किया और मुतासरीन के लिए कैंप्स, अशियाए खुर्दनोश, पीने का साफ़ पानी, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने की भरपूर कोशिशें की। तो उमैर सना में अब तक हमने बड़े पैमाने पे किसी से फंडिंग तलब नहीं की है। डॉक्टर काशिफ अंसारी जो मैंने बताया, जिनके बच्चों के नाम पर यह फाउंडेशन है, और डॉक्टर साकिब अंसारी जो उनके छोटे भाई हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं,
फ़िलहाल तकरीबन मेजर जो इस काम का फंडिंग है ये दोनों भाई अपने पास से ही कर रहे हैं। और वैसे कोई आके कभी कोई हेल्प करना चाहे तो ज़ाहिर है हम मना नहीं करते, लेकिन बड़े पैमाने पे हमने फंडिंग कोई लॉन्च नहीं की अभी तक। फिर एक फ्रेंड सर्किल हमने एक बनाया हुआ है, दोस्तों का हल्का, उससे फंड कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम है, इसमें पेशेंट हमारे पास आया कोई, अभी हमने उसको ओके नहीं किया कि ठीक है, हम अगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद पर गया हुआ पेशेंट तो हम उसकी ट्रीटमेंट भी शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर वो कहीं और ट्रीटमेंट हो रही है और वो अफोर्डिंग नहीं रहे, अब पहले ख़र्च कर लेते थे अब ख़र्च नहीं कर पा रहे, या अभी डायग्नोस हुआ है और अभी उसको 2-3 महीने लग सकते हैं, तो फिर हम उस पेशेंट का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और अपने डोनर्स को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में उसको भेज देते हैं। तो जो भी डोनर उसको अडॉप्ट कर लेता है वो हमें एक ओके का मैसेज, ठीक है जी ये पेशेंट, इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है वो मैं बेयर करूँगा, वो हम उस पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, वहाँ से उसके एक्सपेंसेस आना शुरू होते हैं। लेकिन अब भी डॉक्टर काशिफ अंसारी चूँकि वहाँ भी एक मतलब सोशल पर्सनालिटी के तौर पर ह्यूस्टन में है वो, तो एक बहुत अच्छा और बड़ा सर्किल है उनका, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कॉल पर जो है वो काफ़ी सारे फंड जमा कर लेते थे। इसके अलावा कुछ लोकल मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं कि जिनका एक ख़ास फ़ंड होता है जिसको वो कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, उसमें भी कुछ बैंक्स और कुछ और दीगर इदारे हमसे ताउन कर रहे हैं और हम आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से दरख्वास्त करेंगे पाकिस्तान में मौजूद कॉर्पोरेट सेक्टर से कि प्लीज़ आगे बढ़ें, बच्चों को अडॉप्ट करें, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इनमें से 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे ले लीजिए, उनको ब्लड लगाइए, उनको दवा दीजिए, बाकी अल्लाह ताला खुद ही रास्ते खोलता है। और आखिरी चीज़, हम अपने यूथ से, अपने नौजवानों से, अपने गैरतमंद, अपने होशमंद, अपने होनहार नौजवानों से ये अपील करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि इन बच्चों को अपने भाइयों की तरह समझें, अपनी बहनों की तरह समझें और हर 3 माह में ख़ुद वॉलंटरीली पाकिस्तान में जहाँ भी मौजूद है करीबी ब्लड बैंक में जाइए, थैलेसीमिया सेंटर में जाइए और फ़ी सबीलिल्लाह अपने खून का अतिया दीजिए ताकि इन बच्चों की मदद की जाए।